नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और नवंबर के फर्स्ट वीक में इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। तो अभी रिजल्ट आ चुके हैं और 3 नवंबर से इंटरव्यूज शुरू हो रहे हैं। तो जिन लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी, आपकी स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अभी आपको बहुत सा संघर्ष करना है। आपको अपने पथ पर, लक्ष्य पर अडिग बने रहना है। अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़िए। सफलता देर सवेर ही सही, लेकिन आपको जरूर मिलेगी। जिन दोस्तों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, बहुत जरूरी है कि वो अपनी तैयारी को आगे भी धार देते रहें। जिस तैयारी ने उनको यहां तक लेकर आया है, उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उनको अंतिम सिलेक्शन तक पहुंचना है। अब इंटरव्यूज में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ध्यान दीजिए कि इस बार इंटरव्यू के वेटेज को बढ़ा दिया गया है। पिछले एग्जाम्स में ये जहां 100 में से 15 मार्क्स का वेटेज रखता था, इस एग्जाम में ये 100 में से 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसे कि आप इसके पिछले जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम का, वहां से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी ये अच्छी खबर भी है जो लोग रिटर्न में बॉर्डर लाइन पर हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया अच्छे से, तैयारी अच्छे से की, तो वो जो अच्छे मार्क्स पाने वाले हैं उनसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए कंपटीशन टफ है और तैयारी आपको अच्छे से करनी है और बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। अब सवाल यह है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशंस शुरू कैसे की जाए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है आपको प्रोफार्मा डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसको भरना चाहिए। उसके में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको आपको फिल करना चाहिए और आपको खुद फिर एनालाइज होने लगेगा कि इस प्रोफार्मा से क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो आपका प्रोफार्मा आप भरेंगे, सबसे अधिक क्वेश्चंस वहीं से निकलेंगे। तो आप प्रोफार्मा को भरते हुए खास सावधानी बरतिएगा। लेकिन आप सबसे पहला सजेशन मेरे आपके ये है कि आप प्रोफार्मा अभी डाउनलोड कर लीजिए और उसे भरना शुरू करिए। प्रोफार्मा का लिंक जो है मैं आपको अपने पेज पर अवेलेबल करा दूंगा, जिस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर के वहां से प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको एक लिंक और दिया रहेगा जिसके थ्रू आप मेरे गूगल व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूंगा बिना वक्त गवाए हुए आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, जिसमें कि पहला स्टेप है आपका प्रोफार्मा डाउनलोड करना। जब आप प्रोफार्मा डाउनलोड कर लेंगे और उसको भरना शुरू करेंगे, वहीं से आपको आइडिया लगने लगेगा कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान दीजिए कि सबसे अधिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपके प्रोफार्मा में से ही होंगे। जो भी चीज आप प्रोफार्मा में अपने बारे में बताएंगे, क्वेश्चंस वहीं से निकलेंगे। अब उनमें से कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूअर का ध्यान तुरंत आकर्षित करते हैं। आपको उन एरियाज को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसे एरियाज की पहचान कैसे होगी, वो प्रोफार्मा टू प्रोफार्मा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 100+ इंटरव्यूज लेने के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोफार्मा में उन एरियाज की पहचान कैसे करें और एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचें, जिससे कि आप अपने प्रोफार्मा के हिसाब से इंटरव्यू का प्रिपरेशन एकदम सटीक ढंग से कर सकें। ध्यान दीजिए, आपकी सफलता की कुंजी आपकी प्रोफार्मा की तैयारी में ही छिपी हुई है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोफार्मा की तैयारी करनी है और अपने टारगेट को अचीव करना है। इसके अलावा मैंने अपने वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स भी बताए थे जिसपे कि आपको काम करने की जरूरत है। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पर, अपने कम्युनिकेशन पर, नॉलेज बेस पर एंड अवेयरनेस पर, इन चारों पर आपको काम करने की जरूरत है। यही आपकी इंटरव्यू में नैया पार लगाएंगे। साथ ही मित्रों, आपको एक और चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में केंद्रीय विद्यालय ऑल इंडिया इंटरव्यूज के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के सेंटर्स में, स्पेशली मुंबई में, लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा डिफरेंस देखा जाता है।
साउथ इंडिया में इंग्लिश को थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। इस कारण जिन कैंडिडेट्स का सेंटर साउथ इंडिया और खासकर मुंबई में पड़ा है, उन्हें इंग्लिश को लेकर के थोड़ी सी तैयारी बेहतर रखनी चाहिए। तो अगर आपका इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेशंस के रूप में आपके साथ जुड़ा रहूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके इस कॉन्फिडेंस की, आपके इस जो इंग्लिश की कमी है, इसकी पूरी तौर पे भरपाई कर सकूं। और एक बात जानिए कि सिर्फ इंग्लिश ही एकमात्र कॉम्पिटेंसी नहीं है जो डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इंग्लिश में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो हम इसकी भरपाई अनकॉम्पिटेंसी से कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स, अपनी मेहनत की दम पर आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। जहां मेरे गाइडेंस की जरूरत है, मैं हमेशा उपलब्ध हूं आपके लिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। धन्यवाद।